दूल्हे की सभी रस्में पूर्ण हो चुकी हैं। अब दुल्हन को बुलवाइए। जा देख। मैं देखती हूँ, अब संभाल लेना। अवंतिका, जल्दी आओ। क्या जवाब दूंगी मैं सबको? आपके बेटे की दुल्हन वो बनेगी जो जन्मों से उसकी संगनी है और उम्र में भी उससे बड़ी है। कि जो ये विवाह हो गया तो मैं पंडिताई छोड़ दूंगा। अपने माथे से शिकन हटा लो। उस मूर्ख पंडित की भविष्यवाणी गलत साबित होने जा रही है। देखो अपने साहिबजादे को, आज इसकी शादी अपनी हम उम्र और कुंवारी लड़की अवंतिका से होने जा रही है। आप कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हम बारात तो ले आए हैं, लेकिन जब तक अवंतिका की डोली लेकर यहाँ से निकल नहीं जाते मुझे चैन नहीं मिलेगा। आपके बेटे साहिल का कोई भरोसा नहीं है। मैं तो हैरान इस बात से हूँ कि अपनी शादी के लिए लड़ते लड़ते अचानक ये अवंतिका से शादी करने के लिए कैसे राजी हो गया। अकल ठिकाने आ गई है? चलो शुक्र है, वरना आज मेरी दोस्ती प्रेम प्रताप से हमेशा के लिए टूट जाती। कुछ नहीं होगा जी, सब ठीक हो जाएगा। शुभ शुभ बोलिए, शुभ शुभ बोलिए। बस कैसे भी ये शादी निपट जाए जल्दी से। वेदिका जी दिख नहीं रही है। भगवान जी प्लीज कुछ कर दीजिए। अभी अवंतिका, रेडी हो गई स्वीटी? अरे दूल्हे के साथ सारी रस्में हो गई, बस तेरा ही इंतजार है। अवंतिका, अरे क्या कर रही तू अंदर? जॉब क्यों नहीं तेरी? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही अंदर से? और वेदिका को भेजा था इसे बुलाने, वो भी गायब है। ये दोनों लड़कियां भी ना, इतने मेहमान आ गए, सब बुला रहे। अभी रिलैक्स भाभी, बाथरूम में होगी। तो सुनाई नहीं दे रहा क्या उसे? अभी क्या करूं मैं, क्या करूं? मैं साहिब, और रे कसम से दुल्हन अब तक नहीं आई मंडप में। इतना लॉन्ग टाइमिंग्स हो गया, अब तक तो आ जाना चाहिए था ना। तुम बैठ जाओ नीचे, बैठो प्लीज। तुम भी ना, छोड़ो। बहन जी जाकर देखिए ना, दुल्हन को इतना वक्त क्यों लग रहा है? मुहूर्त निकल रहा है ना। मैं देखती हूँ अभी। हाँ। अभी दरवाजा तो खोलो। अंजू दीदी, आप उसे लेकर आओ, मैं बाहर जाकर संभाल। ठीक है, जाइए। अभी कैसे बताऊं मैं क्या? अवंतिका, ये दुल्हन को इतनी देर क्यों लग रही है? सुनिए। क्या हुआ? भाभी जी, क्या बात है? अवंतिका अभी तक आई नहीं? बस आ रही है, तैयार हो रही है, 2 मिनट में आ जाएगी। विवाह का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, आप कन्या को तुरंत बुलवाइए। बाकी विधि भी तो पूर्ण करनी है। पंडित जी आप हमें तो लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। कहीं लड़की भाग तो नहीं गई? बहन जी कैसी बातें कर रही हैं आप? वैसे भी आजकल की लड़कियों को रेडी होने में टाइम लगता है, बस आ रही है। मम्मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अवंतिका ने शादी कैंसिल कर दी है। तो हमें काम करते, हम भी कैंसिल कर देते, हम चलते ना। हम साहिल चुपचाप बैठे रहो, बस इसको समझाइए ना जी। साहिल चुपचाप यहीं बैठे रहो, हिलना डुलना बंद करो। भाभी अभी दरवाजा नहीं खोल रही है। बहुत चिल्लाया मैंने, बहुत ट्राई किया, बहुत खटखटाई, पर नो लक। लो, हो गया कांड। आई न्यू इट, आई न्यू इट। मैं तो पहले दिन ही समझ गई थी लड़की को देख के, उसके टेंट्रम्स वेंट्रम्स और नखरे शकरे एंड ऑल्स।
रीड द टाइमिंग्स ना। अरे चुप हो जाओ। अरे बहुत बदनामी होगी प्रभा और प्रेम की पूरे शहर में। और दोनों लड़कियां बहुत मनुष्य निकली। चुप करिए। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके घर में बेटी नहीं? अरे आप बैठिए ना, शशि वो आएगी। प्रेम ये क्या हो रहा है? नहीं अरे मुहूर्त का टाइम निकल रहा है यार। लो आगे दुल्हन। ये नहीं हो सकता। भगवान जी, मैंने आपसे बहुत दुआ मांगी थी कि मेरी पत्नी सिर्फ वेदिका जी बनेगी। आप इस तरह मेरे साथ चीटिंग नहीं कर सकते। कम ऑन, कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए और ये शादी रोक लीजिए। मेरी और वेदिका जी के जन्म जन्म की लव स्टोरी को सच बनाइए प्लीज। मेरी प्रेम कहानी को पूरा करने के लिए आपको भगवान कोई ना कोई चमत्कार करना ही पड़ेगा। प्लीज कन्या को मंडप पे लेके आइए। आप वरमाला डालने के लिए खड़े हो जाइए। ये देना बेटा। साहिल बेटा, ये लो। अवंतिका, लो बेटा। माला पहनानी है, पकड़ो। अब वधू वर को माला पहनाएगी। अवंतिका बेटा, पहनाओ माला। बेटा माला पहनाओ, पहनाओ ना। पहना ना बेटा। अवंतिका पहनाओ बेटा। अब वर वधू को माला पहनाएंगे। वरमाला बिना शर्मा रहा है। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। शाबाश शाबाश। हाँ हाँ हाँ। अब आप दोनों अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अवंतिका बैठो। मुझे ये सब करना पड़ रहा है मेरे और साहिल के परिवार की इज्जत बचाने के लिए। साहिल कोई नहीं लगता मेरा, फिर भी मेरे कहने पर अवंतिका से शादी करने के लिए राजी हो गया।
पर अवंतिका जो करने जा रही है वो धोखा है, पाप है। ये गुनाह में कैसे होने दूं? अवंतिका फोन उठाओ प्लीज। क्या करूं मैं? दीदी का बार-बार फोन आ रहा है, मुझे जाना होगा सौरभ। कम ऑन अवंतिका, जाने देना सौरभ, बस थोड़ी देर की तो बात है। एक बार शादी हो जाए उस लड़के से। क्या दीदी लगा रखा है? अब जल्दी आ तुम। हेलो, जाने देना सौरभ। हेलो, आई लव यू ना बेबी। आई लव यू टू सौरभ। मैं तो बस तुम्हारी हूँ, पर पैसे भी तो चाहिए ना। बस एक बार कश्यप की बहू बन जाओ और उनके घर में घुस जाओ, फिर पैसे और ज्वेलरी लेकर आज रात ही वहाँ से आउट, फिर भाग जाएंगे अंदर और ऐश करेंगे। लेकिन अगर कहीं पकड़ी गई तो? ऐसे कैसे? नशे की दवा है मेरे पास, भूल गए? हे भगवान, अवंतिका को जल्दी भेज दो प्लीज। चलती हूँ सौरभ, चलती हूँ। लेकिन बाय। अवंतिका, और आज रात कश्यप हाउस के बाहर। बाय, लव यू। ये खुल नहीं रहा। क्यों खुल नहीं? ये दरवाजा किसने बंद किया सौरभ? मुझे क्या पता। खोलो ना। रानी सुने अपने यार के साथ और हमारी वेदिका की शादी होगी साहिल के साथ। अरे जन्मों जन्मों का रिश्ता है उनका, उनके बीच कोई नहीं आ सकता। हमारी प्यारी बिटिया बनेगी दुल्हनिया। अरे सच की आएंगे दूल्हे राजा, ये माँ बजाएगी बाजा। मंडप में आकर बैठ तो गई हूँ, पर मैं ये शादी नहीं करना चाहती। भगवान, रस्म पूरी होने से पहले अवंतिका को वापस भेज दीजिए। अगर अवंतिका का सच सबके सामने आ गया तो माँ पापा की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं चुप रही तो मेरी शादी साहिल कश्यप से हो जाएगी, उस लड़के से जो मेरी बहन अवंतिका का होने वाला पति है। अब कैसे रोकूं मैं ये शादी? ये शादी मैं कैसे होने दूं? मेरी पत्नी सिर्फ वेदिका जी बन सकती है और कोई नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे ये शादी रोकने के लिए। क्या करूं? कुमकुम की थाली उठाइए और हवन से लगाइए। साहिल, साहिल बेटा लो। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही, एक जान है भले दो बदन हो। थैंक यू भगवान जी, आपने मेरी चाह पूरी कर दी। जब से वेदिका जी को देखा है तब से यकीन था मुझे कि हमारा जन्मों जन्मों का कनेक्शन है। मेरा प्यार वेदिका जी मेरी होने जा रही है और आज ये साबित हो गया। अब तक जो सिर्फ मेरे दिल में थी मेरी जिंदगी में आ रही है, मेरी लाइफ पार्टनर बनके। पर ये सब हुआ कैसे? अपनी बहन की जगह ये मंडप में आके कैसे बैठ गई? थाली इधर दीजिए। लीजिए ना। वेदिका को कहीं देखा क्या? नहीं। अरे सुनो,
वेदिका को कहीं देखा क्या? नहीं बुआ जी, हमने तो नहीं देखा बिटिया को। कुछ पता है कहाँ गई? नहीं नहीं, हमें मालूम नहीं। कमाल है, बहन की शादी में बड़ी बहन ही गायब है। वैसे से वेदिका को भी करती नहीं है। कुछ तो हुआ होगा। भैया भाभी पे भी मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। किसने कुछ कह दिया होगा बेचारी को। वैसे भी कितना कुछ सह चुकी है। अब उसे और चोट नहीं लगने दूंगी। इस घर में किसी को उसकी नहीं पड़ी, लेकिन ये बुआ है उसकी फिक्र करने के लिए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ओम विश्वानिधे सुतुर्न भर्गो देवस्य धीमहि स्वाहा। अब वर और वधू फेरे के लिए खड़े हो जाइए। अवंतिका बेटा, चलो फेरों के लिए खड़ी हो जाओ। फेरे हो गए तो मेरी शादी हो जाएगी साहिल से। अवंतिका, ये किस असमंजस में डाल दिया है तुमने मुझे। दोनों परिवार और इस लड़की की इज्जत खतरे में है। फेरे नहीं लिए तो दोनों परिवार और मेरी बहन की बदनामी होगी, और अगर लेती हूँ तो मेरी ईमानदारी पर उंगलियां उठेंगी। काश किसी तरह बस अवंतिका लौट आए, इस मंडप पे अपनी जगह ले ले और शराफत से अपनी शादी निभाए। बस हे भगवान, बस यही एक हल है इस शादी को रोकने का। अवंतिका, उठो बेटा, फेरे लेने हैं। रिश्ता है, अरे पिछले जन्म का रिश्ता है। प्रेमिका है वो तेरी। तुम दोनों कभी अलग हो ही नहीं सकते। इस जन्म में तुम्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। यही लिखा है हमारी किस्मत में। ये हमारे पिछले जन्म का प्यार है, तो इसलिए इस जन्म में हमें एक होना ही था। भाभी जी, वेदिका घर पर कहीं नहीं है। कहीं काम में होगी। फेरे हो जाने तो फिर बाद में बात करती हूँ मैं। चार फेरे हो गए हैं। कन्या, अब आप आगे आ जाइए। अवंतिका, आगे चलो बेटा, अब तुम्हें फेरे लेने हैं। जाओ। अरे इनकी तो दोनों बेटियां अजीब है। एक ने शादी छोड़ दी और एक तो तैयार ही नहीं है।
अरे माँ बाप के परवरिश में ही खोट होगा, तभी तो बेटियां ऐसी कर रही है ना। थोड़ी सी परिवार की इज्जत नहीं है।